जंग बंदी के लिए अमरीका की 15 शराइत मुस्तरद। तेहरान ने अपनी 5 शराइत सामने रख दी। ईरानी मीडिया का दावा, क़यादत और मुल्क पर हमले मुकम्मल बंद किए जाएं। ठोस मैकेनिज्म बनाया जाए कि ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत ना हो। ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के नुकसानात का हिर्जाना अदा किया जाए। तमाम महाजों और मज़ाहमती तंजीमों पर हमले बंद किए जाएं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी अथॉरिटी आलमी तौर पर तस्लीम की जाए। ईरान की 5 शराइत सामने आ गईं। जंग बंदी सिर्फ ईरानी शराइत और वक्त पर होगी। जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी सदर की डिक्टेशन हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। मुतालबात पूरे होने तक दुश्मन पर शदीद हमले जारी रहेंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे की सिफारती काविशें तेज। ट्रंप इंतजामिया ने इस्लामाबाद के तवस्सुत से 15 मुतालबात ईरान तक पहुंचा दिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमरीका की 15 शराइत में ईरान पर पाबंदियों में नरमी, दोनों ममालिक के दरमियान सिविलियन जौहरी ताउन, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से निगरानी, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में कमी और आबनाए हुर्मुज़ तक रसाई के निकात शामिल हैं। CNN के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर अदम एतमाद जाहिर कर दिया। अमरीका के नायब सदर JD वेंस के साथ मुज़ाकरात ईरान की तरजीह करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और सऊदी अरब के बरादर आवाम के साथ खड़ा रहेगा। ख्वाहिश है कि जंग फौरी खत्म और हालात मामूल पर आ जाएं। शहबाज शरीफ का उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर बातचीत की तफसीलात शेयर कर दी। चीन ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की पाकिस्तानी काविशों की हिमायत कर दी है। जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की काविशें अहम इक़दामात हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और समुद्री आमदरफ्त के रास्तों की बहाली आलमी बरादरी के मुफ़ाद में है। चीन खुद भी मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। ख़ित्ते में तमाम फ़रीक़ैन के साथ राबते बरकरार हैं। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. मलाइशिया की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात की पाकिस्तानी काविशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक की काविशें काबिल सताइश हैं। अनवर इब्राहिम तनाज़े के देरपा हल के ख्वाहिशमंद। दफ्तर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सिफारतकारी और मुज़ाकरात में राजदारी और एहतियात ज़रूरी है। सरकारी ऐलान का इंतज़ार किया जाए। अमरीकी सदर का ईरान में रेजीम चेंज का दावा। नई ईरानी क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का रवैया मुस्बत करार दे दिया। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफ़ा दिया। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर राजी है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दें। ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक न तेल की कीमत पहले जैसी होगी, न ही पुराना निजाम बहाल होगा। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान का 2 टूक पैगाम। जंग रुकवाने की सिफारती काविशों के बावजूद सूरत हाल कशीदा है। अमरीका और इसराइल ने ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बॉम्ब बरसा दिए हैं। ईरानी हुकाम का प्लांट को नुकसान न पहुंचने देने का दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 82,000 से ज्यादा शहरी मकामात तबाह कर दिए गए। अमरीकी सेंटकॉम का बयान।
ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। तल अवीव में ईरानी मिसाइल ने फिर तबाही मचा दी। देमोना में ईरानी मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका। अल खुदैरा पावर प्लांट से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। सहनी फौज के स्ट्रेटेजिक मराकज निशाना। एरोस्पेस फोर्स का शिमाली इलाकों में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स और फौजी मराकज तबाह। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली शहर सफद में फौजी कमान को कामयाबी से टारगेट किया गया। किरियात शमूना और बनी बर्क में तबाही। ईरानी फौज का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले का दावा। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल दागे गए। इससे कबल ईरान ने जैरल फोर्ट पर हमला किया था। ईरान के मशरक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर वार। कुवैत एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर ईरान का मिसाइल हमले। एयरपोर्ट शोरों में घिर गया। कुवैती हुकूमत का मुल्क में एटमी ताबकारी का अलर्ट जारी। शहरियों को खिड़कियां दरवाजे सील करने का हुक्म। कुवैत से शहरियों के बड़े पैमाने पर सऊदी अरब नकल मकानी। मोटरवेज पर गाड़ियों का रश। सऊदी अरब ने 12 घंटों के दौरान 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल फजा ही में तबाह किया गया। लेबनान में इसराइली जारियत कम न हो सकी। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल दाग दिए। हुनैन में घरों का मुहासरा करके तलाशी ली गई। हिजबुल्लाह ने 1 घंटे में इसराइल की तरफ से 30 रॉकेट्स फायर कर दिए। हमलों के बाद शिमाली इसराइल में खतरे के सायरन्स बज उठे। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम ने अमरीका के विक्टोरिया बेस पर इराक सिस्टम और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की वीडियो जारी कर दी। इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस और फॉर्मेशंस पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा का अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई। अमरीका का मज़ीद 3000 फौजी मशरिक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। 22वीं एयरबोर्न डिवीजन के एहलकारों की तैनाती जल्द होने का इम्कान। इससे कबल 3500 मैरीन्स और 3 बहरी जहाज खलीज भेजने का ऐलान किया जा चुका है। We have mediators that have offered their services. They are very engaged. And I'm hopeful that independent of the positions, the present positions that were expressed by the parties to the conflict. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अमरीका और ईरान से जंग बंदी की अपील। मशरिक़ वस्ता में जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी। दुनिया में बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। जंग रोकने का वक्त आ गया। सिफारतकारी को तरजीह दी जानी चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस की ईरान से पड़ोसी मुमालिक ना करने की अपील। न्यूयॉर्क टाइम्स का सऊदी अरब पर अमरीका को ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए दबाव डालने का इल्जाम। सऊदी हुकूमत ने अमरीकी अखबार का दावा मुस्तरद कर दिया और खित्ते में फौरी क़याम अमन की जरूरत पर जोर। ईरानी दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद मरदानी ने दावा किया है कि अमरीका से मुज़ाकरात न करने पर ईरान में मुकम्मल इत्तेफाक है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सऊदी अरब, कतर और UAE ईरान के खिलाफ जंग के लिए सरमाया फराहम कर रहे हैं। मजीद किसी को इजाजत नहीं होगी कि खलीज फारिस को ईरानी बच्चों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कशीदगी में कमी के सिफारती काविशों के मुस्बत असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड 5% कम होकर $98 फी बैरल हो गया। अमरीकी ऑयल 4% सस्ता होकर $87 फी बैरल तक पहुंच गया। ईरानी जंग के बायस भारत में तेल बहरान संगीन। भारत के पास 10 दिन से कम तेल बाकी रह गया। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, झगड़े शुरू हो गए। ईरान के खिलाफ जारियत न करने वाले ममालिक के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत। ईरानी बहरिया से राबता किया जाए। ईरान का कई ममालिक की मैरीटाइम एजेंसीज को खत। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुमकिन मुज़ाकरात। पाकिस्तानी सफारतकारी की जीत। मोदी सरकार को हजीमत का सामना। भारतीय मीडिया भी हुकूमत पर चढ़ दौड़ा। मोदी की खारिजा पॉलिसी मजाक बनकर रह गई। राहुल गांधी का वज़ीर आज़म पर भारत की बजाय अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इल्जाम।
न्यू यॉर्क टाइम्स के मुताबिक खलीज के तनाज़े में मुतवाज़िन और मोहतात खारजा पॉलिसी ने पाकिस्तान को सालिसी का मरकज़ बना दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि पाकिस्तान ने ईरान पर होने वाले अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत तो की, लेकिन ईरान को निशाना बनाए बगैर सऊदी अरब के दिफा का आज़म जाहिर किया। कशीदा सूरत हाल में भी पाकिस्तान ने ईरान के साथ रवाबित बरकरार रखे। हालिया बरसों में पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमायां कमी वाक़ई हुई। अमरीकी सदर जनरल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहते हैं। ट्रंप ने गुज़श्ता साल फील्ड मार्शल के एजाज़ में ज़ियाफ़त के बाद गुफ्तगू में एतराफ़ किया था कि ईरान को पाकिस्तान से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, इलाक़ाई सूरत हाल और खलीजी रियासतों को शेख और नोश की फराहमी का जायजा, बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस पर गौर, खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरा करना फर्ज करार, किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त न करने का ऐलान। कराची और गवादर पोर्ट्स और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के आलमी रहनुमाओं से रवाबित। इसहाक डार की मलाइशियन हम मनसब मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खलीज में जारी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को टेलीफोन। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात पर गुफ्तगू। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद। इमरान खान के बेटे हुकूमत ने उनको कहा था कि नाइकाप लें, अप्लाई करें, आके अपने बाप से मिलने। वो बजाय अपने बाप से मिलने के बजाय वो जाके आरिफ जाकिया के साथ मिल। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आकर वालिद से मिलने की पेशकश की, लेकिन वो रॉ के एजेंट आरिफ अजाकिया से मिल रहे हैं। आबिद शेर अली का तंज, पीटीआई को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। आज इस बात का हम मुतालबा करते हैं कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पे लाई जाए और इसमें अगर वाहिद तरमीम ये भी करनी पड़े तो इसके ज़रिए फौरी तौर पर हतमी फैसला, ताकि हमें आपका साथ देने के लिए कोई हतमी फैसला करना हो। एमकेएम ने हुकूमत और सियासी जमातों से 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत में रहने या न रहने का हतमी फैसला करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद का इम्कान। सेनेटर शहरी रहमान से बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत मुतवक्के। ज़राए बताते हैं कि ताजिर बरादरी और एमकेएम के वफूद से मुलाकातें होंगी। पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों में तौसी का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर तालीम पंजाब ने एक बार फिर वजाहत कर दी। पंजाब भर के स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का पैगाम। पाकिस्तान की आसिया अंदराबी, फहमीदा सोफी और नाहिदा नसरीन को दी जाने वाली सजाओं की शदीद मजम्मत। दिल्ली अदालत का फैसला इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नोटिस देने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के इक़दामात का मुहासबा करने का मुतालबा। हाफिज नईम ने कश्मीरी ख़वातीन को मज़ाहमत की अलामत करार दे दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें, यालाबारी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। शहर क़ायद में बारिश का दूसरा स्पेल 28 और 29 मार्च को आएगा। लाहौर के इलाके डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती करने वाले मुलजिम की पुलिस मुकाबले में हलाकत केस में अहम पेशरफ। गज्जू मता में पुलिस मुकाबले की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। रहीम यार खान में पुलिस और खुफिया इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कोश गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू जहूर और गुड्डा कोश ने साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मतलूब डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज कल से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। टूर्नामेंट में शरीक टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के बगैर इवेंट फीका करार दे दिया। मद्दाहों से सोशल मीडिया के जरिए पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का पैगाम। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टीम की तैयारी से मुतमईन, मद्दाहों को जीत की उम्मीद दिलाती है। और हाउस कीपर औरत की पुरस्कार राज पाश करने की कहानी, खौफनाक मनासिब से भरपूर अमरीकी हॉरर फिल्म दे विल किल यू की नई झलकियां जारी करती करें।